दोस्तों, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण आज भी एक घोर रहस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि बुद्ध की मृत्यु चुंद द्वारा अर्पित विषयुक्त भोजन करने से हुई। वहीं एक मत यह भी कहता है कि बुद्ध की मृत्यु शुकर मध्य या सुअर का मांस खाने से हुई। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध वैशाली से निकलकर भंडग्राम पहुंचे। वहां से होते हुए वे पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक सुनार के आम्र वन में ठहरे। बुद्ध के धर्मोपदेश से प्रसन्न होकर चुंद ने भिक्षु संघ सहित बुद्ध को अपने आवास पर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन बुद्ध ने चुंद के यहाँ स्वादिष्ट भोजन के साथ खीर और सुकर मद्दु भी खाया। यहाँ मैं अपने दर्शकों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सुकर मद्दु का अर्थ सुअर के मांस से बिल्कुल नहीं है। पाली भाषा में सुकर का अर्थ नर्म या मुलायम होता है। इस प्रकार बुद्ध ने सुअर का नहीं बल्कि किसी अन्य जीव का मुलायम मांस खाया। वहीं चुंद द्वारा दिया गया भोजन बुद्ध को अनुकूल नहीं पड़ा। वे मर्मांतक वेदना के साथ खूनी अतिसार से पीड़ित हो गए। स्वास्थ्य में थोड़े सुधार के बाद वे कुशीनारा पहुंचे, जहां ककुत्थ नदी के समीप उन्होंने विश्राम किया। उसके बाद बुद्ध ने आनंद को आदेश दिया कि हिरण्यवती नदी के दूसरे किनारे पर मल्लों का साल वन है, वहीं चलकर रात्रि विश्राम किया जाए। बुद्ध के परम सेवकों में उनके सौतेले भाई नंद और आनंद थे। महात्मा बुद्ध द्वारा दीक्षित अंतिम श्रावक सुभद्र भी थे। बुद्ध के आश्वस्त होने का समाचार सुनकर सुभद्र उनसे मिलने आए थे और 4 माह के नियम की अवहेलना करते हुए बुद्ध ने उसकी इच्छा के अनुसार उसी समय श्रावक के रूप में दीक्षित किया। बुद्ध ने आनंद को पहले ही आगाह कर दिया था कि आज रात के तीसरे प्रहर में वह देह त्याग देंगे। उन्होंने आनंद को बुलाकर कहा, वे चुंद या किसी और व्यक्ति को यह ख्याल ना हो कि उसी का भोजन खाने की वजह से तथागत का परिनिर्वाण हो गया। मैं यह नहीं चाहता कि मेरी वजह से चुंद या किसी को भी कोई मुसीबत का सामना करना पड़े। उन्होंने आनंद से कहा, कुशीनारा के मल्लों को सूचित कर दें कि तथागत उनके उपवन में ठहरे हैं और रात्रि के तीसरे पहर में परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। ऐसा ना हो बाद में मल्ल तुम्हें ही दोष दें, कहें कि हमारे ही गांव में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ और हमें पता ही नहीं लगा। हम अंत समय में दर्शन भी नहीं कर पाए। रात भर बुद्ध ने आनंद से धार्मिक चर्चाएं की और अंत समय से ठीक पहले उन्होंने कहा, भिक्षुओं, मैं फिर तुम्हें स्मरण करा रहा हूं, सभी संस्कार अनित्य हैं। आभातपूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहो। तथागत के अंतिम शब्द यही थे। वैशाख पूर्णिमा के रात्रि के तीसरे पहर में तथागत को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। उनका परिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। बुद्ध भुवन दीप थे, समस्त विकास का प्रकाश स्तंभ थे। उनके जाने से आनंद सहित सैकड़ों भिक्षु हाथ उठाकर विलाप करने लगी। जब मल्ल राजा सतीपाल ने बुद्ध की मृत्यु के बारे में सुना तो उनके राज परिवार में भी शोक की लहर दौड़ गई। वे छाती पीट पीट कर रोने लगे। कुशीनारा के मल्लों ने जब आनंद से तथागत के अंतिम समय के निमित्त पूछा, तब आनंद ने उत्तर दिया कि जैसे राजा महाराजाओं का दाह संस्कार होता है, ठीक वैसे ही बुद्ध का भी होना चाहिए। आनंद की विधि के अनुसार मल्लों ने संस्कार प्रारंभ किया। उन्होंने बुद्ध की देह एक नए कपड़े में लपेटा, फिर रुई और मोम से लपेटा। इस तरह बुद्ध की देह को 500 बार लपेटा गया। तदनुसार उनकी देह को तेल से भरी विशाल कड़ाही में डुबाकर ऊपर से ढक्कन से ढक दिया। इस प्रकार पूरे 7 दिनों तक राजकीय शोक के साथ श्रद्धालु बुद्ध के अंतिम दर्शनों के लिए बड़ी बड़ी संख्याओं में आते रहे। नृत्य, गीत, गाजे बाजे और सुगंधित फूलों के साथ लोग बड़े बड़े हुजूमों में आते रहे। 7वें दिन मल्लों के 8 मुखियों ने सिर से स्नान किया, नए वस्त्र पहने। इसके बाद उन्होंने तथागत की अर्थी को कंधा दिया। वे बुद्ध को मुकुट बंधन स्थान पर ले गई, जहां नगर के पूर्व की ओर मल्लों का चैत्य था। वहां तथागत के सिर को रखकर मुखाग्नि दे दी गई। कुछ घंटों बाद तथागत की नश्वर देह राख में परिणत हो गई। कुशीनारा के मल्लों ने समस्त राख और अस्थियों को इकट्ठा कर लिया और अपने सभागार में रखकर
उन पर धनुर्धारियों का पहरा बिठा दिया गया ताकि कोई उनका एक भी हिस्सा चुरा कर ना ले जा सके। बुद्ध की मृत्यु का समाचार सुनकर मगध नरेश अजातशत्रु ने अपना दूत भेजकर अस्थि अवशेषों का एक हिस्सा देने का आग्रह किया। ऐसा ही आग्रह वैशाली के लिच्छवियों, कपिलवस्तु के शाक्यों, अलकप के वल्लियों, रामगांव के कोलियों और वेढ़दीव के एक ब्राह्मण ने किया। जब कुशीनारा के मल्लों ने इतनी मांगों की बात सुनी तो वे बोले, हमारे सीमा में तथागत का परिनिर्वाण हुआ है, हम किसी को कोई हिस्सा ना देंगे। इस पवित्र अवशेष पर केवल हमारा अधिकार है। परिस्थितियां बिगड़ता देखकर द्रोण नामक एक शावक ने कहा कि तथागत ने शांति और सहनशीलता की शिक्षा दी है। यह उचित नहीं है कि उन्हीं तथागत की अस्थियों के लिए, जो प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ थे, झगड़ा या कलह हो। हम सब मिलकर सहमति से अस्थियों को 8 बराबर हिस्सों में बांटें और हर जनपद में उन पर स्तूप बनवाए जाएं, ताकि हर जनपद में उनकी पूजा हो सके। द्रोण की बात पर मल्ल सहमत हो गई। इस तरह द्रोण ने तथागत के अवशेषों को 8 बराबर हिस्से में बांट दिया। बंटवारा होने के बाद द्रोण ने कहा कि कृपा करके मुझे वह खाली बर्तन दे दें जिसमें बुद्ध की अस्थियां रखी थी। मैं उस पर एक स्तूप बनवाऊंगा। सबने मिलकर द्रोण को बर्तन देना स्वीकार किया। इस प्रकार तथागत की अस्थियों का बंटवारा हुआ और जिस झगड़े का अंदेशा था वह शांतिपूर्वक सुलझ गया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश था अप्पदीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, जिसका आशय यह है कि स्वयं को निर्लिप्त बनाकर आत्मा की पूर्ण ईमानदारी से कर्म करें तो आनंद की प्राप्ति के साथ परम तत्व की सहज ही उपलब्धि हो जाती है। साथियों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वास्तव में पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।